तो बेटा आप लोगों के सामने जो अब एक्सरसाइज मतलब यही है, लेकिन एक नए टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे। जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, और ये फॉर्मूला कैसे आया है आप वो भी सीखेंगे सवाल के माध्यम से, उसकी चिंता करनी। लेकिन मैं एक सवाल कराऊंगा बस ऐसा, बाकी सब सवाल आप फॉर्मूले से और कायदा से भी करेंगे। जैसे इसमें जो सवाल है 16वां, वो सवाल है e की पावर x sin x प्लस cos x। पहले इस फॉर्मूले का मतलब भी समझाएंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। ये सवाल है, ठीक है। तो देखें बेटा सभी बच्चे, ये फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर लगी हो, e की पावर लगी हो और एक फंक्शन हो, और उसी में यहां पर इस फंक्शन का अवकलन लगा हुआ हो। जैसे ये यहाँ फंक्शन है, e की पावर बाहर है, e की पावर x बाहर है। ये जो फंक्शन है ये देखें, इसका ये अगर अवकलन करें तो ये आता है कि नहीं आता है। अगर इसका अवकलन ये होगा, यानी इसका अवकलन ये होगा, तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हैं e की पावर x और फंक्शन, यानी फंक्शन कौन सा था, sin x। ये इसका समाकलन। लेकिन इस पर नंबर नहीं मिलेंगे, 4 नंबर का सवाल होगा तो ठीक है, बड़ा होगा तो हम कर सकते हैं, 2-1 नंबर का होगा तो कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं समझाने का मतलब बता रहा हूं कि कैसे समझे कि e की पावर x बाहर हो और फंक्शन जैसा है, जैसा उसका यहां अवकलन लगा हुआ हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो e की पावर x के साथ जो फंक्शन होता है वही आ जाता है। जैसे इस सवाल में हुआ, ये इसका आंसर है। लेकिन अब हम कायदा से करेंगे, कायदा से एक सवाल बताऊंगा, बाकी सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। कायदा क्या कहता है, कायदा यानी मेथड अपना क्या कहता है, मेथड। e की पावर x का इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, करें तो e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x, यहां पर भी dx और यहां पर भी dx, क्योंकि मुझे तो केवल समाकलन करना है। अब मेरा ये बन गया पहला और दूसरा, यहां भी बन गया पहला और दूसरा, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बताऊंगा, मैं इसका समाकलन नहीं करूंगा, देखेंगे क्या आएगा, अपने आप आएगा। पहले इसको करें आप, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, कोई परेशानी। और ये जो लिखा हुआ है ये जैसा है जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि इसको भी करूंगा, बार बार रिपीट आता रहेगा, बार बार रिपीट आता रहेगा। यहां भी dx है और यहां भी अभी समाकलन का निशान है, तो इसका मतलब यहां भी क्या था, dx, और ये प्लस का निशान। अब आप देखें कि इससे कुछ नहीं कटेगा, आप जो ना समझेंगे ऐसे से काट, देखो पूरा समाकलन, पूरा समाकलन, ये दोनों एक जैसे, dx यहाँ भी dx, यहाँ भी समाकलन निशान, यहाँ समाकलन, ये पूरा माइनस का है और ये पूरा प्लस का है। इसे ये कैंसिल होकर उत्तर आएगा sin x e की पावर x। इसे लिख लें, इधर लिख लें e की पावर x sin x, ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं। यानी जड़ ये है, इसकी जड़ ये है। कैसे करते हैं आप लोग, गुणा गुणा करके पूरा कंप्लीट करें, आपके सामने बार बार रिपीट होता रहेगा, फिर आप कहेंगे फिर क्या मतलब समाकलन करने का, इसलिए पूरा कट जाता है एक बार उत्तर। अगला सवाल देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला देखें, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17वां आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 17वां। तो ये डिजाइन e की पावर x दिखाई दे रहा, तो आप e की पावर x लिखें ना, अलग लिखें, e की पावर x अलग लिखा ना, तो कोई चिंता ना करें, x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं e की पावर x बाहर होना चाहिए। अब ये देखें, इसमें तो कुछ बन नहीं गई नया डिजाइन, तो एक काम करें, यहां पर 1 प्लस एक्स है, तो यहां पर 1 प्लस कब होगा, 1 प्लस एक्स कब होगा, 1 अपनी ओर से लगा दिया और एक अपनी ओर से 1 घटा दिया, तो सवाल वही रहेगा e की पावर x। अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस एक्स के नीचे एक बार 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक बार 1 के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों के नीचे लिख सकते हैं, और ये dx। अब इस प्रकार की डिजाइन बनी कि ये जो है इससे ये पूरा एक बार कैंसिल, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, 2 नंबर में आने वाला सवाल, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं कायदा से भी कर सकता हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इसका अवकलन करना केवल समाकलन, ये अपने आप आ जाएगा, वो उससे कट जाएगा।
ये पहचान भी हो रही है कि ये फंक्शन है। इसका आप अवकलन करके देखें, ये आएगा, अवकलन करके ये आएगा माइनस सहित आएगा, क्योंकि हमारा बीच में तो प्लस होता है तो प्लस ही होगा, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसने ये माइनस बना दिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, e की पावर x, मैं इसका अवकलन भी करके दिखाऊंगा आपको, e की पावर x और ये फंक्शन पूरा 1/1 प्लस एक्स, यानी इसका आंसर आ गया e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स, ये इसका आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका अवकलन ये कैसे आएगा, तो मैं इसका अवकलन करके दिखाऊंगी एक बार, ठीक है। इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ केवल, क्योंकि बच्चे कुछ अवकलन नहीं जानते होंगे तो अवकलन की वीडियो भी हमारे चैनल पर नहीं है, वो आ जाएंगी धीरे धीरे। मैं इसका केवल अवकलन करके दिखा रहा हूँ एक्स के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा अपने तक। तो हमको पता है यहाँ पर पावर 1 है, इसको पूरा ऊपर उठा के ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अवकलन करेंगे तो n आगे n x की पावर n-1 इंटू, अभी चेन रूल चलेगा, इसका करेंगे तो 0 और इसका करेंगे तो 1, माइनस इस 1 को लगाएं या ना लगाएं, ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर -2, माइनस छेड़े नहीं, इस पूरे नंबर को हम नीचे ले जाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। हमने देखा ये इसका अवकलन हुआ, इसका ये अवकलन हुआ, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप कहें कायदा से, तो कायदा से आप लोग करेंगे, होमवर्क है, पहला सवाल मैंने समझा दिया, इसका ऐसे में मल्टीप्लाई, इसका ऐसे में मल्टीप्लाई, इससे आप छेड़ेंगे नहीं, इस वाले को कैलकुलेट करते जाएंगे, ये कट जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, तो ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, ए की पावर एक्स, भाई कहां नहीं है, पहले इसकी डिजाइन तैयार करें, ए की पावर एक्स से छेड़े नहीं हम, केवल इसकी डिजाइन तैयार करेंगे। ये क्या हो सकता है, 1 साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यानी साइन 2 का होता है 2 साइन ए कॉस ए, और खाली साइन ए होता है तो बाई 2 लगा देते हैं, अपॉन 1 प्लस, ऐसा cos x का फॉर्मूला लगाए कि 1 कट जाए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 से ध्यान दें, 1 प्लस, अच्छा 1 के नीचे भी इसको पूरा लिख लूं और इसके भी नीचे पूरा लिख लूं, 1 के नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरा, 2 से कॉस एक्स बाई 2 से 1/2 से मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब आपकी एक चीज समझ में आएगी क्या, कि इसका अवकलन ये होगा पूरे का 1/2 सहित, इसका अवकलन ये होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी बात, तो मैं इसका देखूं एक बार अवकलन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले से, 1/2 और ये सवाल है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1/2 से कोई छेड़खानी नहीं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, तो 10x बाई 2 इंटू, अभी 1/, ये क्या है x/2, यानी ये ऐसा और है, ये भी ऐसा है, और इसका अवकलन करेंगे तो केवल क्या आता है 1/2। क्या हुआ, ये कहां आ रहा है, 1/2 बाहर निकाल लें, क्या निकाल लें 1/2 बाहर, 1/2 क्या निकाल लें बाहर, और e की पावर x पर 1/2 ध्यान रखें सी के बाहर है, ये भी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, 1/2 यानी e की पावर x, और इसका जो होगा 1/2 बाहर निकालें, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, अच्छा स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x बाई 2,
थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये केवल इसके साथ है, ये इसके साथ है। अब इसका देखें, इसका अगर अवकलन ये आ रहा होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या आ रहा होगा कि ये आ रहा है इसका, देखें एक बार, थोड़ा उल्टा तो नहीं हो गया, देखें सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है। तो बेटा इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक कर रहे थे बच्चे, उल्टा पढ़ रहे थे कि जो 1/2 है ये इसका अवकलन नहीं होता है, इसका ये क्या होता है, समाकलन। अब की बात उल्टा लिख गया तो 10x/2 को आगे लिखना है, ठीक है, 10x/2 को कहां लिखना है, आगे, इस वाली लाइन को मिटा रहे हैं, यानी 10x/2 जो है इसको लिख लिया आगे और इसको लिख लिया पीछे। अब इसका जो अवकलन है 10x/2 का जो अवकलन होगा वो पूरा ये आएगा, कैसे, 10x/2 लिखा, इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का क्या होगा 1/2, 1/2 का लिख लिया आगे और sec स्क्वायर x/2, यानी बिल्कुल इसका जो अवकलन है वो पूरा ये आएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर e की पावर x 10x/2। एक बार उत्तर मिला है, ये इसका आंसर है, तो ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये कुछ नहीं है, आप लोग इसको नहीं देखें, केवल आप लोगों को ये समझना है कि हम थोड़ा उल्टा देख रहे थे, समाकलन और अवकलन के फॉर्मूले लगभग एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो उससे पता नहीं चलता है। यानी अब की बार ये वाला टॉपिक इधर दिख रहा है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, अब एक चीज नई सीखने मिली, क्या चीज सीखने मिली कि ये जो होता है ये जरूरी नहीं है कि इसी का अवकलन होता हो, वो फंक्शन इधर उधर कहीं भी हो सकता है फंक्शन, बस ये चेक करें कि इस यहाँ होगा तो इसका अवकलन ये है कि नहीं, यहाँ जो फंक्शन होगा उसका ये अवकलन होना चाहिए, तो हमने ये इधर लिखा तो इसका ये अवकलन ये होता है, ये आपको दिखाया गया, तो इसलिए आंसर ठीक है। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 19वां भी और 20वां, 19वां बहुत छोटा है इसलिए देखिए ये वाला जो होगा ना इसका ये अवकलन होता है, आप जानते हैं इसका ये अवकलन होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा e की पावर x 1/x। अब कह रहे हैं नहीं नंबर नहीं मिलेंगे तो ठीक है, आप लोग लॉन्ग मेथड से करें, कैसे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई e की पावर x और 1/x समाकलन करना है, ठीक है, माइनस e की पावर x और 1/x स्क्वायर, इसका भी समाकलन करना है। तो इससे तो आप छेड़े नहीं, इसको करते जाएं, पहला और दूसरा, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, अब नहीं पता है अवकलन इसका, डायरेक्ट log x नहीं होता है अवकलन, कैसे होगा देखें, इसका अवकलन क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 n x की पावर n -1 -1 बटे नीचे x स्क्वायर, यानी इसका अवकलन होगा -1/x स्क्वायर, अवकलन इसका समाकलन यही होगा, और ये जैसा लिख रहा है जैसा लिखना, उसको नहीं छेड़े आप लोग, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें यहाँ dx है तो इसका उत्तर आया 1/x e की पावर x। तो कायदा भी आपको बताता जा रहा हूं, कायदा से करना है, ठीक है। ये सवाल 20वां सवाल, तो बेटा इसमें भी डिजाइन नहीं बन रही तो बनानी पड़ेगी। यहाँ क्या लगा हुआ है x -1, तो x -1 कैसे बनेगा भाई, सुनिए, x इस तीन को मैं तोड़ू ऐसे, -1 -2 तो वही बात है, अपनी ओर से जोड़ा घटाया नहीं है, ये ऐसे लिख लिया है 3 तोड़ के, क्योंकि मुझे जरूरत है ऐसा बनाने की, कोई परेशानी किसी को। अब आप लिख सकते हैं x -1 के नीचे x -1 का क्यूब, -2 के नीचे x -1 का क्यूब, इससे स्क्वायर बचेगा बेटा, e की पावर x यानी 1/x -1 का होल स्क्वायर -2/x -1 का क्यूब। अब ये नहीं पता है कि इसका अवकलन ये होता है कि इसका अवकलन ये होता है, इसलिए आप करेंगे इसका अवकलन ये होता है, देखेंगे आप लोग करके, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, e की पावर x, उत्तर मिला है भाई लड़के से, उत्तर मिला है, क्योंकि इसका अवकलन में ये आएगा, मुझे पता है, अवकलन में पावर बढ़ जाती है, n x की पावर n -1, तो वो जोड़ घट के ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर मिलता हुआ आप करेंगे इसको मेथड से, बड़े से। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा सवाल है।
इसे आई मान लें, आई, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी रिपीट हो जाता है सवाल, तो हम उसकी जगह पर आई भी पुट कर सकते हैं। हमने ये मान लिया, फिलहाल सवाल आई है, करते जाए। ठीक है, करें वही तरीका। पहला क्या मानना पड़ेगा, ये, और दूसरा ये प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन cos x, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2, यहां पर क्या चल रहा है, dx। ये क्या चला था हमारा i, कोई फायदा नहीं हुआ। e की पावर 2x अपॉन 2 को यहीं रहने दें, sin x को भी यहीं रहने दें, माइनस 1 अपॉन 2 का निकाल लिया बाहर, तो e की पावर 2x, अब भी देखो कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर दोबारा पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, करें, इसलिए आई मानने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल भी लौट सकता है। प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, माइनस साइन एक्स, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। कोई परेशानी, ये क्या चल रहा है, आई। माइनस, ध्यान रखेंगे 1/2 बाद में करेंगे इसको काम को, cos x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x और साइन, दोबारा यही चीज आई, सवाल लौटा, सवाल लौटा 1/2, इसके पूरे के बाहर था, ध्यान रखें गलती हो जाएगी। इसका मतलब 1/2 का इनमें सभी में क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आई बराबर e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस, मल्टीप्लाई कर दें, कर दें 1/2 cos x, अच्छा e की पावर x y, अच्छा इसका इसमें कर देना 4 हो जाएगा, 1/4 cos x और e की पावर 2x। ठीक है साहब, यहां तक हो गया। यहां भी करेंगे तो -1/4, -1/4, इसे हटाएं, देखें, चलो लिख लें एक बार और, मैं इसकी जगह पर अब डायरेक्ट आई पुट करूंगा। यहां तो कोई समस्या किसी को, ये पूरा आई था, देखें एक बार, तो आई बराबर e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x माइनस 1/4 आई, 1/4 आई। अब 1/4 जो आई है, ये इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, 1/4 आई इधर किसका हो जाएगा, यानी i/4, i/4 प्लस की बराबर, चार आई और 1 आई, 5 i/4। आप लोग उत्तर देख सकते हैं, ये 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज, फिर 5 भी जाएगा, 5 को आई की वैल्यू निकालनी है हमको, 4 इधर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो देखें क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अभी रुके हैं, ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों की समझ में नहीं आती है। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, यहाँ भी करूंगा, दोनों में होगा, 4 का पूरे में जाएगा, तो यहाँ 4 लिखूंगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार, यहाँ तक जो ही इधर भी 4 पहुंचाऊंगा तो 4 से वो 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा। आई कैसा छोड़ेंगे, 5 कहाँ जाएगा सभी के नीचे, तो 2/5 माइनस 1/5, मिलाएं उत्तर, ये इधर लिख रहा होगा, आंसर नहीं मिल रहा है भाई, बच्चे कह रहे नहीं मिल रहा है, तो 5 एलसीएम लिया होगा,
नीचे से, अच्छा e की पावर 2x कॉमन आ रहा है और 5 भी आ रहा है, e की पावर 2x अपॉन 5 इसको बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा 2 sin x माइनस कोस x। मिलाएं उत्तर, तो बहुत ही आसानी से सवाल होते हैं, यदि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज होती हुई और आज में दोनों वीडियो कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज दोनों अपलोड कर दी जाएंगी, दोनों भाग। और सवाल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, उनको बताएं कि किस तरीके से सवाल किए जाते हैं। रटे नहीं, कोई कायदा नहीं चलता है, केवल अपना दिमाग चलता है। आप दिमाग चलाते जाएंगे सवाल होता जाएगा। कोई ऐसी ट्रिक नहीं ढूंढे जिससे शॉर्ट तरीका हो जाए। मैंने आप लोगों को ये वाले सवाल शॉर्ट ट्रिक से भी और लॉन्ग मेथड से भी बता दिए। लॉन्ग मेथड से आप करें, अगर बड़े ज्यादा नंबर का सवाल आए तो लॉन्ग तरीके से करें, और छोटा है 1-2 नंबर का तो शॉर्ट से कर दें। अगला सवाल देखें। तो बेटा ये सवाल आपका 22वां, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, अगर x बराबर tan थीटा माना तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, शायद sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बन गया आसान, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा लगाएं। अच्छा, पहले अवकलन भी कर लें। अवकलन x का dx और tan का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लगाएं वैल्यू, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बेटा ज्यादा सवाल ऐसा कठिन नहीं है, ये बेटा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट साइन 2 थीटा का, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब देखें, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो क्या बचा, केवल 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कहां जाएगा, बाहर, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बता पहले त्रिकोणमिति आएगी क्या, एलजेब्रा? एलजेब्रा आता है आई एल ए, यानी पहले एलजेब्रा पहला दूसरा। अब समाकलन चालू। यहां तक केवल कैलकुलेशन थी आसान करने के लिए, 2 से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। पहले से देखें, प्रथम फलन चाहे लगा लें, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर का डायरेक्ट tan x माइनस पहले का अवकलन क्या होगा, 1 तो थीटा के साथ, दूसरे का समाकलन क्या होगा tan x थीटा। कोई समस्या? अब tan थीटा का समाकलन, और tan थीटा का समाकलन आप लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था इससे पहली वीडियो में, माइनस log cos x, माइनस log cos थीटा प्लस c। अब थीटा की जगह पर चेंज कर दें आप लोग, देखें इधर 2 थीटा की जगह पर थीटा बराबर आगे बढ़ाऊंगा मैं लड़के, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर बेटा tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह पर x, यहां लगा लूं x आगे x, ठीक है, प्लस log cos थीटा। यह काम गड़बड़, बहुत ही बेहतरीन काम गड़बड़, कि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी x, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, cos नहीं चाहिए। तो आप सोचें एक बार दोबारा, इसके नीचे क्या मान लें, हाई स्कूल वाला पुराना फॉर्मूला, लाल बट्टे कक्का। अरे ध्यान दें, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितनी है, आधार कितनी है, कर्ण निकालनी है बेटा। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो ये लग जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमने ये निकाल लिया 1 प्लस। तो cos थीटा क्या होगा, cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे सवालों में हमने जो माना है उसके अलावा cos साइन कुछ भी हो तो उसको हम बदल के लिख सकते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2। पहले देखें भैया x, अच्छा इधर नहीं लिखा है, log cos थीटा, cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये इसका आंसर होता हुआ इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log। बहुत बच्चे कह रहे होंगे ये आंसर नहीं मिल रहा है किताब से, एक बार देखें, ये नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो परेशान कर सकता है इधर उधर। उत्तर क्या आ रहा है इसका, इसे मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गई होगी आपके बात। कोई बात नहीं, आप केवल आंसर बताएंगे क्या आ रहा है, मैं उसको बदल के लिख दूंगा, सवाल यही ठीक है। आंसर बोलें एक बार, दिखाए मैथ। 2x 2, ये आंसर है 2x tan इनवर्स x, ये मिल रहा है, ठीक है। 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसा आंसर है, ऐसी चिंता नहीं है, ये इसी से बना है। कैसे? अगर मैं इस 2 को हटाऊं तो 2 इसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, ये तो आंसर में आ रहा है, ये इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो बेटा देखें, इस वाले को चेंज कर रहे हैं केवल, तो इसे लिख दें log 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखा गया है ये m की पावर n, n कहा जाता है आगे। अब मैं इसको लिख रहा हूं इसका भी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करूंगा तो एक, और इसका स्क्वायर करूंगा तो केवल ये हो जाएगा। अब फिर log m अपॉन log m, log m अपॉन log m, log m माइनस log n। चेंज करना है केवल, कुछ नहीं करना है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। और log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0। तो क्या आंसर आया देखें, 2x tan इनवर्स x प्लस, अरे इसको पूरा लिखूंगा लेकिन ये क्या हो गया 0 माइनस, ये किताब से मिल रहा ये आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल किए जा रहे हैं। लास्ट सवाल आपका बचा है, 2 सवाल बचे हैं, उनको देखें। तो बेटा आपके सामने 23वां सवाल, ये तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको टी मान के, इसको टी मानेंगे तो ये आ जाएगा, कर सकता है, चलो बहुत ही आसान है। एक्स क्यू बराबर क्या मान लिया, जो पुराने मेथड भी लगाए अपने, ये नहीं देखें कि ये नहीं लग रहे हैं, पुराने भी चल सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा 3x। सवाल पर आए, x स्क्वायर से नहीं छेड़ना है, e की पावर t और dx की जगह पर dt बटे 3x स्क्वायर। इससे 1/3 कहां बाहर, e की पावर t dt, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c। 1/3 e की पावर t क्या माना था, x क्यूब। उत्तर हाँ, वो नीचे लिखा हो सकता है, ये ऊपर लिख दिया होगा, ये नीचे लिख दिया होगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपके सामने बचा है। तो बेटा आप लोगों के सामने इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और बच्चों को बोलें कि आप लोग इसको पढ़ें, अच्छी तरह से देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपका कोई सवाल नहीं होगा, और आप लोग भूल जाएंगे, आगे चलकर पेपर में नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे। इसलिए सभी बच्चे स्वयं कॉपी पेपर लेकर बैठें और देखें। तो ये तो e की पावर वाला है, तो e की पावर x से अभी छेड़े नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। हाँ ये पूरा है, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x sec x आएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो e की पावर x sec x और tan x भी आएगा, ठीक है। अब e की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, तो क्या बचेगा sec x प्लस sec x tan x। अब आपको ये फॉर्मूला लागू हो रहा होगा, sec x का बेटा देखें अवकलन होता है ये, कि इसका अवकलन ये होता है, ये देखें पहले sec x का समाकलन क्या होता है, मतलब sec x का अवकलन ये होता है sec x tan x, तो ठीक है अवकलन हो गया, हमें तो अवकलन चाहिए। इसका अवकलन ये होता है, या फिर लॉन्ग मेथड से भी होगा सवाल, इसको इसके साथ
इसको इसके साथ छेड़ेंगे नहीं, उधर ही रहने देंगे, इसको इसके साथ करते जाएंगे, वो पूरा इससे कट जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा e की पावर x sec x प्लस c। लॉन्ग से मैं नहीं करा रहा हूं, लॉन्ग से आप कर सकते हैं। कैसे? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इससे आप छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जैसा जैसा रहने दें, इसको करते हैं, वो पूरा कट जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा बार बार कि आप मेहनत करें, किसी फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े। फर्जीवाड़े का मतलब होता है कि इनको कर लें पास हो जाएंगे, शॉर्ट तरीके से पास हो जाएंगे, वो सब फर्जीवाड़ा होता है, फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो कोई कुछ नहीं जानता, ना बच्चा उसके पास जाता है टीचर के पास, और ना टीचर उसको जानता है। इसीलिए आप लोग मेहनत करें घर बैठ के ज्यादा से ज्यादा, ना किसी कोचिंग से कुछ होता है, ना किसी से कुछ होता है, हमेशा अपनी मेहनत से ही सब कुछ होगा। आप लगातार मेहनत करें, घर पढ़ें, 4-5 घंटे या 7-8 घंटे लगातार आप घर पढ़ेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। क्योंकि ये जो तरीके हैं, ये गणित वालों ने जो बनाए हैं, ये स्वयं अध्ययन करके बनाए हैं। ये तो ट्रिक हैं, लेकिन सवाल बेसिक से ही होता है। और कभी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, जो ट्रिक बताएगा समझ लें वो आपको कभी ज्ञान नहीं दे रहा है, केवल सिखा रहा है कि सीखत कैसे, बस। जैसे बंदर सीख जाते हैं, नहीं सीख जाते हैं, जादूगर खेल खिलाने आता है मदारी बंदर का, तो वो कहता है उछल, तो उछल के कूद जाता है, तो वो केवल सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है, वो जानता कुछ नहीं, केवल जैसे कहेगा ऐसे ही करता है, उसे मतलब नहीं पता है। इसी प्रकार आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताए तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कभी ना पड़े, हमेशा लॉन्ग मेथड से इस्तेमाल करें। और लॉन्ग मेथड जब आप जान जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप स्वयं नई नई बना सकते हैं, नई नई ट्रिक स्वयं बन जाएंगी। जैसे ये वाली ट्रिक बनी, ये कहां से बनी? पहले उसने करके देखा होगा, सवाल सवाल करके देख रहा होगा, सवाल में यही चीज बार बार लौट रही होगी, तो उसने कहा फिर इससे करने से क्या फायदा। ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका अवकलन यहां धरा, उसको आंसर। तो सबसे पहले ये बड़े तरीके से ही किया होगा, उसके बाद उसने शॉर्ट ट्रिक बनाई, ये वाली, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसलिए हमने दोनों तरीके बताए। अगर छोटा सवाल आए 1-2 नंबर में तो ट्रिक का इस्तेमाल करें, और बड़ा है तो आपको बड़े मेथड से करना पड़ेगा। ट्रिक किसी टीचर ने बता दी तो आप ट्रिक को ही करके आएंगे, और ट्रिक से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो 4 नंबर का सवाल होगा तो ये काम नहीं करेगा कि एक लाइन में इसका आंसर, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल जरूर करें, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप लोग सीखेंगे, आप लोग कभी रटेंगे नहीं। ठीक है, तो अब जो है अगली जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो अगली बार आएगी, अगले दिन। आप इनको देखें, पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं कि आपको ये जो पढ़ाई है वो वैसे ही मिले, और पेपर अच्छी तरह से करके आए। गणित सीखने का तो यही मंत्र है, गणित कभी आप लोग याद नहीं कर सकते, केवल गणित में आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें। सवाल गलत आ रहा है तो देखें कैसे गलत आ रहा है, 6 बार उसको करके देखें, एक दिन वो जरूर सही आएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बताते हैं शॉर्ट तरीका होते हैं कि ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, और ये ईंट पर नाच, ऐसी बहुत ट्रिक होती हैं, बच्चे बस याद कर लेते हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं जानते। इलेक्ट्रॉन कौन था, बोलते चलो खोज ठीक है, उसने वैज्ञानिक ने की, इलेक्ट्रॉन, ईंट यानी टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, शॉर्टकट। ऐसी वो होता है फाइन वर्क प्लीज, एक होता है उत्तोलक वाला, फाइन वर्क प्लीज, याद कर लेते हैं, फाइन वर्क प्लीज। ये होता है फलक्रम, ये होता है भार डब्लू, और ये होता है प्रयास। ये बीच में होता है तो पहला उत्तोलक, ये बीच में होता है तो दूसरा उत्तोलक, ये बीच में होता है तो तीसरा उत्तोलक। रट लेते हैं, कायदा से समझे पहला उत्तोलक क्या मतलब करता है। यानी उत्तोलक आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में आता है, फिजिक्स में आता है। उत्तोलक मशीन होती है छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी जो छड़ होती है, उसे जैसे किसी भी वस्तु पे, जैसे हम नल चलाते हैं तो नल पर हत्था इधर से यहाँ ताकत लगाई और पानी उठ के आया ऊपर बाल्टी के माध्यम से, या कुआं से रस्सी से पानी खींचा तो रस्सी पर यहाँ जोर लगाया, वहां से बाहर उठ के आया। बीच में फलक्रम है, फलक्रम कहते हैं किसी के टिका हुआ हो। जैसे आपने वैसी बच्चों की वाली वो देखी होगी कि इधर बैठ जाते हैं, उधर से बच्चे उठते हैं, भारी वजन वाला बैठता है तो छोटे बच्चों को उठाता है, तो बीच में सपोर्ट होती है, तो वो एफ होता है फलक्रम, बीच में। इधर प्रयास पी लगा रहे हैं, उधर लोड उठ रहा है, लोड, ऐसा ही मतलब होता है इसका। तो हमेशा तरीका से पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा, रटेंगे सीखेंगे नहीं, केवल याद कर लेंगे, पास हो सकते हैं, लेकिन आगे आप लोग कुछ नहीं जानेंगे।
इसीलिए मेहनत करें और दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, केवल घर बैठ के मेहनत ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, आप लोग नई नई चीज स्वयं सीखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।